टूर्नामेंट में लहराया परचम। नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह करीब 10:15 बजे जयपुर पहुंचे। यहां सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान राइजिंग को ही जो है रिलायबल भी है और राजस्थान रिसेप्ट भी है और अब समय समय पर खुद रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है, नए अवसर बनाने का नाम राजस्थान है। पीएम ने कहा कि राजस्थान के इस अवसर पर जो है आर फैक्टर में एक नाम जुड़ गया है और साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के लोगों ने भारी बहुमत से रिस्पॉन्सिव रिफॉर्मिंग और सरकार बनाई है। आपको बता दें कि जिस तरह से राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है उसी तरह से यहाँ के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है और वहीं 35 लाख करोड़ का विभिन्न कंपनियों से एमओयू हुआ है। और इस दौरान जो है स्वागत भाषण में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि समिट से पहले ही सरकार 35 लाख करोड़ का विभिन्न कंपनियों से जो है एमओयू कर चुकी है और इसका लाभ सीधे राजस्थान और यहाँ के लोगों को मिलेगा। अब कृषि के साथ ही उद्योगों को भी पर्याप्त पानी मिल पाएगा और हमने पहले साल में समिट का आयोजन इसलिए किया कि अगले 4 सालों में हम निवेश को धरातल पर उतार सकें। और इसके बाद राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि और निवेशक यहां पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आप सभी का अभिनंदन है। इसी के साथ पीएम मोदी ने राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दी। उधर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई की नेशनल काउंसिल को सदस्यों को इंटरनेशनल के जो है इंटरेक्शन के दौरान संबोधित किया है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन में सीआईआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही निवेशकों और राज्य सरकार के बीच में एक मजबूत सेतु का कार्य किया है। इन्होंने अपने संगठनात्मक कौशल से इस समिट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां विचारों का आदान प्रदान, साझेदारी और भविष्य के विकास की एक मजबूत नींव रखी जा रही है। वहीं सीएम ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राजस्थान की औद्योगिक समृद्धि की आधारशिला है। राजस्थान में मिनरल्स, प्राकृतिक गैस, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के साथ हमारे विकसित राजस्थान के विजन को साकार करते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना है। उधर टोंक में बीजेपी की जिला संगठन पर्व को लेकर बैठक आयोजित की गई है। बैठक में प्रदेश से आए संगठन पर्व के जिला प्रभारी हरेंद्र शर्मा और बीजेपी प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और बैठक में मंडल स्तर पर आयोजित संगठन पर्व को लेकर जिला अध्यक्ष ने प्रस्तावना रखी है और मेहता ने कहा है कि टोंक के 25 में से 15 मंडलों में बूथ समितियों का गठन हो चुका है और शेष भी अगले 1 या 2 दिन में पूरी होकर बूथ संरचना का कार्य पूरा हो चुका है। जिले में 1099 बूथों में ये कार्य निरंतर प्रक्रिया में होता हुआ पूर्ण होने के करीब है और वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी मेहनत से कार्य किया है और संगठन पर पार्टी का महत्वपूर्ण कार्य हो चुका है। पार्टी ने देश भर में 12 करोड़ सदस्य बना लिए हैं और हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहे हैं। सक्रिय सदस्यता में भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। उधर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के पहले दिन हुए कंट्री सेशन यानी कि जापान में वर्सेटिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एंड बियॉन्ड विषय पर जो है जापान और राजस्थान के जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों और निवेशकों ने विस्तार से मंथन किया। विधि और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जापान के साथ राजस्थान के साथ लगभग 1.5 दशक पुराने रिश्ते रहे हैं और जायका और जेट्रो कई सालों से राज्य के साथ जुड़कर बेहतरीन काम कर रहे हैं। निमराना में जापान की करीब 48 कंपनियों की ओर से अच्छे निवेश किया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनियों को निवेश का बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
बना रही है। आपको बता दें कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के मध्य निवेश का रिश्ता और अधिक मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने राजसमंद जिला प्रमुख और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक कर जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति पर गहन समीक्षा की है। बैठक में कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी उपस्थित रहीं और साथ ही जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा, एसपी मनीष त्रिपाठी, एडिशनल एसपी महेंद्र पारीक सहित समस्त पुलिस उपाधीक्षक मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री बेडम ने विभिन्न अपराधों जैसे लूट, हत्या, डकैती, मारपीट, चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और आदि के प्रकरणों की समीक्षा की है। उसके साथ ही महिलाओं के विरुद्ध होने वाले कई प्रकार के अपराध में दर्ज प्रकरण की स्थिति को देखा। साथ ही साइबर क्राइम को लेकर भी विशेष रूप से सजग रहने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं और इसी प्रकार से बैठक में सड़क हादसों और उनकी रोकथाम के उपायों, आपराधिक घटनाओं पर कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए हैं। वहीं महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से सजग रहने पर जोर दिया गया है। साथ ही पुलिस संसाधनों और जनशक्ति को मजबूत करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अजमेर रेलवे स्टेशन पर राज्य सरकार की मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तिरुपति बालाजी की ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस ट्रेन में 780 यात्री तिरुपति बालाजी की यात्रा पर गए हैं। इसमें अजमेर संभाग के 293 यात्री शामिल हैं। अजमेर रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की ट्रेन को रवाना करने के बाद में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करना एक पुनीत कार्य है और राज्य सरकार को इसके लिए बधाई दे देनी चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बधाई दी और राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 30,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने का निर्णय लिया है। यह निर्णय स्वागत योग्य है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपने इष्ट पर स्थान पर तीर्थ यात्रा के लिए जाकर वहां से आशीर्वाद प्राप्त करें और सरकार उनका ये सपना पूरा कर रही है। उन्होंने देवस्थान विभाग को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि यह यात्रा सभी के लिए मंगलमय होगी। तो मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए बता दें कि इस ट्रेन में 780 तीर्थयात्री सवार हैं, जिसमें कि 290 अजमेर से तीर्थ यात्री यहां पर सवार हैं। बुजुर्गों को तीर्थ कराना पुनीत कार्य है और ये देवनानी ने कहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस तीर्थ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर जयपुर में रोटरी क्लब की ओर से रोटरी भवन चर्च रोड पर साहित्य का सम्मान समाज का अभियान कार्यक्रम के तहत राजस्थान के चुनिंदा साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। इन साहित्यकारों में डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, कुसुम विनोद गौड़, मधुर एस भाग्यम शर्मा, विजय सिंह नाहटा का शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। और इस दौरान विनोद गौड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि साहित्य संवेदना पर टिका हुआ आज के युग में संवेदना कम होती है जा रही है। वहीं पर ये युवा साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से संवेदनाओं को फिर से समाज में जागरूक करने की पहल पर काम कर रहे हैं। साहित्य लिखने की कला उन्हें उनके पिताजी से अनुवांशिक मिली है और जिसको समाज सुधार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। एस भाग्यम शर्मा तमिल साहित्यकार और साहित्यकार विजय सिंह नाहटा राजस्थान सिविल सर्विसेज में अपनी सेवाएं बीकानेर में दे रहे हैं। उधर जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने रविवार को गांधीनगर स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया है। और इस दौरान राठौड़ ने कहा कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। जनवरी 2011 के पश्चात बीते 13 वर्षों में कोई भी पोलियो का नया केस भारत में नहीं पाया गया।
मार्च 2014 भारत को पल्स पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिल चुका है, लेकिन पाकिस्तान में 55 और अफगानिस्तान में 23 पोलियो के केस पाए गए हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने देश भर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत प्रदेश में 39 जिलों में जन्म से 5 वर्ष तक के करीब 87.50 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। उधर कंबोडिया में 5 से 7 दिसंबर को बीच आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय थ्रोबॉल टूर्नामेंट में भरतपुर की दिव्यांग पैरा एथलीट सोनिया चौधरी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए भरतपुर जिले के उसेर गांव की बेटी और सांतरूक गांव की बहू दिव्यांग पैरा एथलीट सोनिया चौधरी ने इस प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही बेस्ट प्लेयर का खिताब भी अपने नाम किया। साथ ही आपको बता दें कि पैरा एथलीट सोनिया चौधरी ने कंबोडिया में आयोजित थ्रोबॉल अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने के साथ बेस्ट प्लेयर का खिताब भी अपने नाम कर लिया। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में 3 माह पहले उन्होंने नन्ही बच्ची अग्नि चौधरी को जन्म दिया है, लेकिन जीतने का जुनून और हौसले की उड़ान से सभी कठिनाइयों को गले लगाते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बेस्ट प्लेयर का खिताब अपने नाम कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि 3 महीने पहले ही उन्होंने अपनी बच्ची अग्नि को जन्म भी दिया और ऐसे में ये खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय थ्रोबॉल टूर्नामेंट में परचम लहराया। खबर जयपुर से है, जहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने नशे के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि टीम की सूचना पर रविवार देर रात केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम और जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित ओछड़ी टोल नाका पर एक आयशर ट्रक को रुकवा कर तलाशी में 1.14 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का 227 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। एजीटीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर चित्तौड़गढ़ जिले में थाना गंगरार अंतर्गत सोनियाड़ा गांव निवासी श्यामलाल शर्मा पुत्र नानूराम। आरोपी आज से करीब 10 से 15 दिन पहले अवैध मादक पदार्थ के खेप लाने विशाखापट्टनम के जगदलपुर क्षेत्र में गया था। लौटते समय करीब 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर बिना किसी रुकावट के राजस्थान बॉर्डर पहुंच गया। सतर्कता दिखाते हुए एजीटीएफ ने राजस्थान में प्रवेश से पहले ही आरोपी को पकड़वा दिया। आरोपी को ये माल राजस्थान में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और पुष्कर में सप्लाई करना था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। उधर चाकसू कस्बे के वार्ड नंबर 15 आसोलाई में धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए बाल विकास गुरु कुमारी निशु जांगीड़ की ओर से नन्हे मुन्ने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ने के लिए बाल विकास क्लास प्रत्येक रविवार को लगाई जा रही है। बता दें कि श्री सत्य साई सेवा समिति भजन मंडली चाकसू की ओर से प्रत्येक रविवार को बाल विकास क्लास चलाई जाती है, जिसमें श्री सत्य साई के प्रति अच्छी शिक्षा दी जाती है, जिसमें सेवा कार्य, भजन, वेद पाठ, नारायण सेवा आदि को लेकर बच्चों का मानसिक विकास किया जाता है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma. Explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कड़कड़ाती सर्दी के बीच जब हर कोई गर्म कपड़ों की तलाश में रहता है, तब अलवर की लाइफ सेवर टीम ने मानवता और उदारता की मिसाल पेश की है। टीम ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला के कक्षा 1 से 8 तक के 95 विद्यार्थियों को गर्म कपड़े वितरित किए हैं और बच्चों को ठंड से राहत मिलने साथ ही उनके चेहरों पर मुस्कान आई है, उसने पूरे विद्यालयों के माहौल को खुशनुमा बना दिया। यह दिल छू लेने वाले कार्यक्रम विद्यालय के प्रार्थना स्थल पर आयोजित हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुमित यादव और समस्त शिक्षकों ने लाइफ सेवर टीम के अध्यक्ष मूलचंद जांगिड़, सचिव निर्मित यादव और सदस्य मनोज कुमार का आभार प्रकट किया। बता दें कि प्रधानाध्यापक सुमित यादव ने इस नेक पहल को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला प्रेरणादायक प्रयास बताया है। जर्सी पाते ही बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। कोई अपनी नई जर्सी को सहलाता नजर आया तो कोई उसे पहनकर इतराता दिखा। बच्चे को इस खुशी ने हर किसी का दिल जीत लिया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला के अंदर जर्सी वितरण का कार्यक्रम किया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए और आगामी सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसको देखते हुए एक लाइफ सेवर टीम की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि बच्चों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को जर्सी वितरण किया गया, जिसमें सभी भामाशाह और समाज सेवियों के सहयोग से, हम तो मात्र एक जरिया हैं, बाकी सब भामाशाह और सहयोगियों ने ही सहयोग किया है। तो और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री मूलचंद जांगिड़ जी, हमारे प्रेरणा स्रोत भी वही है और ये सारा कार्य हम उन्हीं की देखरेख और उनके मार्गदर्शन में ही करते हैं। लाइफ सेवर टीम का मुख्य उद्देश्य है रक्तदान क्षेत्र, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना, और हमारा मूल उद्देश्य और हम जिस मुहिम को छेड़ रखा है वो यही है कि एक हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी खास दिन, शादी, विवाह समारोह, अपने प्रियजन, किसी की पुण्यतिथि, जन्मदिन, उत्सव पर 1 यूनिट किसी भी अपने नजदीकी गवर्नमेंट ब्लड बैंक में जाके स्वैच्छिक रक्तदान करे। क्योंकि रक्त एक ऐसी जरूरत है कि जो जरूरत के टाइम जब पता पड़ता है तो कोई भी साथी साथ नहीं देता है, और अभी तक कोई भी ऐसा मेडिकल क्षेत्र में कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो रक्त को बना सके। तो हमारा सभी से निवेदन है, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन। उधर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शनिवार को एसएमएस अस्पताल के अकादमिक सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान राज्य के 5 जिलों बाराकोटा और झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद जिलों में संचालित किया जाएगा। इसके तहत 100 दिवस तक निक्षय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राठौड़ ने इस अवसर पर कहा कि यह अभियान देश और प्रदेश को टीबी मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर आगामी 3.5 माह तक प्रदेश भर में सघन अभियान चलाकर राज्य में सर्वे से छूटे रोगियों को चिन्हित कर उपचारित किया जाएगा। साथ ही 15 दिसंबर से आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर में भी टीबी मुक्त भारत से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जी एक सभी को टारगेट दिया है कि हमें मार्च 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त भारत बनाना है, और ये टीबी मुक्त भारत अभियान, जैसे आपको ध्यान है, सितंबर 2022 से पूरे देश में चल रहा है। अब क्योंकि लास्ट के हमारे करीब 3.5 महीने बाकी है, तो ये एक इंटेंसिफाइड 100 डेज कैंपेन की लॉन्च है। अपने यहाँ पे 5 जिले में इंटेंसिफाइड कैंपेन चल रहा है। जयपुर उसमें सम्मिलित हालांकि नहीं है, लेकिन हम लोग सभी जिलों में इस वाले कैंपेन को कर रहे हैं, ताकि कहीं पे अगर बहुत कम पेशेंट्स भी हैं तो भी वो हमारे परव्यू में आ जाए, उनका समय पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस टीबी मुक्त भारत अभियान का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो जन भागीदारी है। इसलिए जो निक्षय मित्र एक कंसेप्ट है कि वॉलंटियर्स, इसमें आपने देखे होंगे काफी वॉलंटियर्स आए जिनको अभी आज सम्मानित भी किया गया है। वो अपने समाज में, अपने आसपास में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपनी पंचायत में जो भी टीबी आइडेंटिफाइड पेशेंट है उसको काउंसलिंग करें। काउंसलिंग ये कि समय पे दवाई लेनी है, काउंसलिंग ये कि उनको एक पौष्टिक आहार ग्रहण करना है। यूजुअली होता है कि क्योंकि थोड़ा सा ट्रीटमेंट लंबा चलता है, लोग दवाई लेना बंद कर देते हैं, तो वापस उनका डिलेड रिकवरी हो जाती है। तो और फिर उससे जो क्योंकि कंटेजियस है तो आसपास और को फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हमारे सीएचओज, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स,
सब लोग मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में टीबी के कोई भी अगर पेशेंट्स हैं उनका सर्वे करें, उनका चिन्हीकरण करें और उनको जो हमारा प्रोग्राम है उससे जोड़ें। उनको पीएचसी पे, सीएचसी पे रजिस्टर करें। इस प्रोग्राम के तहत उनको हर महीने 1000 रुपीज भी सीधा डीबीटी होता है। तो बेसिकली ये पोषण के हिसाब से होता है। तो इसका एक इंटेंसिफाइड ड्राइव का कैंपेन आज पूरे कंट्री में शुरू। उधर चाकसू पुलिस ने आर्म्स एक्ट संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां चाकसू पुलिस ने नाकाबंदी करके 3 लड़के और 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। उनके कब्जे में से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 11 जिंदा कारतूस और एक कार पुलिस ने जब्त की है। आपको बता दें कि चाकसू पुलिस ने बुलंद हौसला रखने वाले कामयाब कांस्टेबल दिनेश सिंह का इस कार्रवाई में विशेष योगदान रहा। उधर बांसवाड़ा के चुड़ियावासा गांव में आपको बता दें कि कागदी नदी पर जो है बने पुल से एक कार नीचे गिर गई और इस दौरान हादसे में कार सवार जो है 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक दूल्हा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी लोग एमपी से आ रहे थे, तभी सुबह पुल के पास मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। सभी घायलों को एमजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया। उधर बानसूर के भूपसेड़ा में रविवार की रात को एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक लोकेश कुमार यादव की मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से बानसूर उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर दोनों घायलों को कोटपुतली रेफर कर दिया गया। घटना रविवार की देर रात करीब 12 बजे भूपसेड़ा सरकारी स्कूल के सामने की बताई जा रही है, जहां पर बाइक पर सवार होकर जा रहे सोनू यादव निवासी भूपसेड़ा, संजू यादव निवासी बहरा कबास और लोकेश कुमार निवासी भूपसेड़ा को भूपसेड़ा सरकारी स्कूल के सामने अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसमें लोकेश कुमार यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर आसपास के लोग जो है मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को जो है उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर दोनों घायलों को गंभीर हालत में कोटपुतली रेफर कर दिया गया। मृतक का आज सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। उधर सरमथुरा कस्बे में इन दिनों गुटखा कारोबारियों ने लूट मचा रखी है। अचानक से पिछले 5 दिनों से गुटखों के दाम 1.5 गुना तक कर दिए हैं। वहीं इस संदर्भ में गोल्ड मोहर एजेंसी के संचालक ने जो है हमें बताया कि उन्होंने ये कहा कि कुछ दिनों से फैक्ट्री बंद होने की वजह से माल नहीं आ पा रहा है, जिसमें स्टॉक खत्म हो गया था, लेकिन अब फैक्ट्री से माल आते ही उनके द्वारा जो है दुकानदारों को माल की सप्लाई की जा रही है। लेकिन कुछ थोक किराना व्यापारियों की ओर से फैक्ट्री से ही माल न आने सहित माल न मिलने की बात कहते हुए ग्राहकों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, जो कि गलत है। साथ ही कुछ छोटे दुकानदारों ने भी बताया कि बड़े दुकानदारों की तरफ से जो है उन्हें महंगे दामों में पैकेट दिए जा रहे हैं, जिससे ग्राहकों में और छोटे दुकानदारों में नोकझोंक भी देखने को मिल रही है, जबकि व्यापारियों ने गोदामों में गुटखे का स्टॉक किया हुआ है। नागौर जिले की स्पेशल टीम और थाना पादुकला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश में लग्जरी कार से मादक पदार्थ की सप्लाई करने आए एक तस्कर सत्यनारायण राठौड़ को गिरफ्तार कर 42 लाख रुपए कीमत का अवैध अफीम का दूध बरामद किया है। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार और सीओ डेगाना जयप्रकाश के सुपरविजन में जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पादुकला एसएचओ सत्यनारायण चौधरी और डीएसटी प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने अभियुक्त सत्यनारायण तेली को लग्जरी कार सहित गिरफ्तार कर 8 किलो 395 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।